हेलो एवरीवन, आप सबका बीकॉम एकेडमिक चैंपियन पर स्वागत है। तो आज हमारा एसपीडी जीके का क्लास नंबर 8 है। इससे पहले मैं आपको एक और सूचना दे देना चाहता हूँ कि पहले तो नया साल आज का आपका आ गया, तो इसलिए मैंने सोचा है कि नए साल में आपको एक नए टॉपिक शुरू किया जाए। तो आज हमारा फ्रेजल वर्ब का क्लास नंबर 1 आएगा शाम को 3 बजे। तो उसको आप लोग ज़रूर देखिएगा, जो कि हर एग्ज़ाम में फ्रेजल वर्ब पूछता है। अगर जो उस पर आपका अच्छा रिस्पांस आता है तो उसके आगे लगातार आपको वीडियो मिलते रहेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। एक राज्य का राज्यपाल अपने कृत्य के लिए राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। जो एक राज्य का राज्यपाल होता है वो अपने कृत्य के लिए राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। माउंट एवरेस्ट पर विजय पाने वाली पहली महिला जुंको तेबेई थी, जिन्हें कब 16 मई 1975 को मतलब इन्होंने सफलता पाई थी माउंट एवरेस्ट पर। वर्ष 1987 में भारत रत्न से सम्मानित होने वाले प्रथम विदेशी कौन थे? तो खान अब्दुल गफ्फार खान थे, जो पाकिस्तान के थे। इंद्रधनुष के मध्य में हरा रंग होता है। जो इंद्रधनुष है उसके मध्य में कौन सा रंग होता है? तो हरा रंग होता है। लाल रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है। सूर्य के प्रकाश के संकेंद्रित करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। जो सूर्य के प्रकाश है उसको संकेंद्रित करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। मोबाइल सिम कार्ड में सिम का अर्थ है तो सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल है सिम का अर्थ। रोम को विश्व का अपरिवर्तनीय शहर कहा जाता है। रोम को विश्व का अपरिवर्तनीय शहर कहा जाता है। नेशनल डिफेंस एकेडमी का मुख्यालय कहाँ? तो खड़गवासला में है। नेशनल डिफेंस एकेडमी का मुख्यालय खड़गवासला। खालसा पंथ के संस्थापक कौन है? तो गुरु गोविंद सिंह है खालसा पंथ के संस्थापक। उसके बाद देखिए, पुरुषों में रक्त क्षीणता एनीमिया विटामिन B12 की कमी से होता है। जो पुरुषों में जो रक्त क्षीणता होता है मतलब रक्त की कमी हो जाता है, जिसके कारण एनीमिया रोग होता है, किस विटामिन के कारण? तो विटामिन B12 के कारण। महाराणा रंजीत सिंह के राज्य की राजधानी थी तो लाहौर थी। जो महाराणा रंजीत सिंह थे उनकी राज्य की राजधानी क्या थी? तो लाहौर थी। कुष्ठ रोग बीमारी जीवाणु संक्रमण के कारण होता है। जो कुष्ठ रोग बीमारी है किसके कारण होता है? तो जीवाणु के संक्रमण के कारण। भुगतान संतुलन शब्द है वो आयात और निर्यात के मध्य अंतर को संदर्भित करता है। जो भुगतान संतुलन जो शब्द है वो आयात और निर्यात के बीच के जो अंतर है उसको संदर्भित करता है। खाद्य संसाधन तथा संचय द्वारा विटामिन C अधिकांश रूप से प्रभावित होता है। जो खाद्य संसाधन है तथा जो संचय है उसके द्वारा विटामिन C सबसे अधिक प्रभावित होता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का प्रमुख कार्य सदस्य देशों की भुगतान संतुलन समस्याओं में सहायता करना। जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का जो प्रमुख कार्य है, जो उसके जो सदस्य देश है उसको जो भुगतान संतुलन है उन समस्याओं में सहायता करना। K/2K का संबंध कंप्यूटर से। K का संबंध है कंप्यूटर से। ISO 9000 अच्छे प्रबंधक का मानक है। ISO 9000 अच्छे प्रबंध का मानक है। गोल्ड लेक टेनिस प्रतियोगिता ग्रैंड स्लैम में सम्मिलित नहीं है। जो गोल्ड लेक टेनिस जो प्रतियोगिता वो ग्रैंड स्लैम में सम्मिलित नहीं है, मतलब उसमें शामिल नहीं है। जल सतह की अधिकतम गहराई मैरियाना ट्रेंच प्रशांत महासागर में स्थित है। जो जल सतह की जो सबसे अधिकतम गहराई है जिसका नाम है मैरियाना ट्रेंच, कहा है तो प्रशांत महासागर में। पद डाउन अंडर ऑस्ट्रेलिया को इंगित करता है। जो डाउन अंडर जो पद है वो किसको इंगित करता है? तो ऑस्ट्रेलिया को इंगित करता है। उसके बाद देखिए, एशिया का प्राचीन तथा विशालतम बौद्ध मठ लहासा कहाँ है? तिब्बत में। एशिया का प्राचीन तथा विशालतम बौद्ध मठ लहासा है तिब्बत में। परम पद कंप्यूटर से संबंधित है। जो परम पद है वो कंप्यूटर से संबंधित है। चौथा खंभा या स्तंभ किसे कहते हैं? तो प्रेस को कहा जाता है चौथा खंभा या स्तंभ। ओजोन सूर्य की पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करती है। जो सूर्य की जो पराबैंगनी किरणें उससे रक्षा पृथ्वी को कौन करती है? तो ओजोन करती है। कराई का संगठन बहिष्कृत बच्चों के कल्याण से संबंधित है। जो कराई एक संगठन है जो बहिष्कृत बच्चों के कल्याण से संबंधित है। ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड प्रौढ़ शिक्षा को भौतिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए चालू किया गया है। ये जो ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड था वो प्रौढ़ शिक्षा के भौतिक सुविधाओं प्रदान करने के लिए चालू किया गया था। हैदराबाद मूसी नदी के किनारे स्थित है। हैदराबाद है जो किस नदी के किनारे स्थित है? तो मूसी नदी के किनारे स्थित है। उसके बाद आगे देखते हैं। अगर जो वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, और ये हम स्पीडी का आपको पूरा ले जाएंगे, तो एक एक वीडियो देखते रहिएगा तो आपको पूरा याद हो जाएगा।
आगे देखिए, संसार का सबसे बड़ा द्वीप इंडोनेशिया है। संसार का सबसे बड़ा द्वीप है तो इंडोनेशिया। LTTE श्रीलंका का उग्रवादी संगठन है। जो LTTEI है जो श्रीलंका का उग्रवादी संगठन है। विजयनगर साम्राज्य के पुरावशेष हम्पी में पाया गया है। जो विजयनगर साम्राज्य के जो पुराने शेष है, मतलब उसका जो शेष है वो हम्पी में पाया गया है। पुष्कर मेला अजमेर राजस्थान में लगता है। पुष्कर मेला। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है तो ग्रीनलैंड है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप। डॉक्टर CV रमन को 1930 में भौतिक शास्त्र के विषय के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। डॉक्टर CV रमन को 1930 में भौतिक शास्त्र के विषय के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। -40 डिग्री सेल्सियस पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट का तापमान होता है समान, मतलब दोनों का जो तापमान है वो सेम होता है -40 डिग्री सेल्सियस पर। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का उद्देश्य भुगतान में असंतुलन सही करना। जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है उसका उद्देश्य क्या है, तो जो भुगतान में असंतुलन है उसको सही करना। नाइजीरिया 1960 ईस्वी में स्वतंत्र हुआ। जो नाइजीरिया है जो कब स्वतंत्र हुआ था, तो 1960 ईस्वी में नाइजीरिया स्वतंत्र हुआ था। गल्फ स्ट्रीम महासागरीय दबाव से उत्पन्न होती है। जो गल्फ स्ट्रीम है वो किसके कारण उत्पन्न होती है, तो महासागरीय दबाव से उत्पन्न होती है। आगे देखिए, पहली बार विश्व पर्यावरण दिवस 1973 में मनाया गया था। जो पहली बार विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था वो कब मनाया गया था, तो 1973 में मनाया गया था। भारत में योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 में की गई थी। जो भारत में योजना आयोग है उसकी स्थापना कब की गई थी, तो 15 मार्च 1950 को। भारत में हिंदी के बाद सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा है तो बांग्ला है। भारत में हिंदी के बाद सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा है तो बांग्ला। राजतरंगिणी के अनुसार निर्वाचन द्वारा सिंहासन प्राप्त करने वाला राजा कौन था, तो गोपाल था। राजतरंगिणी के अनुसार निर्वाचन द्वारा सिंहासन प्राप्त करने वाला राजा कौन था, तो गोपाल था। और पाल वंश के संस्थापक कौन थे, तो गोपाल थे, ये भी याद रखिएगा। एशियाई नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है तो रेमन मैग्सेस पुरस्कार को एशियाई नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। चंबल नदी मध्य प्रदेश और राजस्थान से होकर बहती है। जो चंबल नदी है वो मध्य प्रदेश और राजस्थान से होकर बहती है। टीक बहुत अधिक मात्रा में असम और मेघालय में पैदा होती है। जो टीक है वो बहुत अधिक मात्रा में असम और मेघालय में पैदा होती है। आगे देखिए, सत्ता के हस्तांतरण के लिए संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने के लिए कैबिनेट मिशन को 24 मार्च 1946 को भारत भेजा गया था। मतलब कैबिनेट मिशन जो है भारत कब आया था, तो 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन है जो भारत आया था। सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण नियम का प्रतिपादन किसने किया था, तो न्यूटन ने किया था। सर्वाधिक जो गुरुत्वाकर्षण नियम का जो प्रतिपादन है वो न्यूटन ने किए थे। किसी वस्तु की त्रिविमीय छवियां रिकॉर्ड तथा पुनरुत्पादित तकनीकी को होलोग्राफी कहा जाता है। जो किसी वस्तु की जो त्रिविमीय छवियां है रिकॉर्ड तथा पुनरुत्पादित तकनीकी को होलोग्राफी कहा जाता है। चमगादड़ अंधेरे में प्रसव्य तरंगों के आधार पर उड़ता है। जो चमगादड़ अंधेरे में उड़ता है तो प्रसव्य तरंगों के आधार पर। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल ICC का मुख्यालय दुबई संयुक्त अरब अमीरात मतलब दुबई में है। पेंसिल का सिक्का बना होता है तो ग्रेफाइट का बना हुआ होता है पेंसिल का सिक्का। टाइफाइड बीमारी जीवाणु के कारण होता है। जो टाइफाइड है वो किस कारण होता है, तो जीवाणु के कारण होता है। भारत महोत्सव की शुरुआत 1982 ईस्वी में हुई थी। जो भारत महोत्सव है उसकी शुरुआत कब हुई थी, तो 1982 ईस्वी में हुई थी। NCC की स्थापना 15 जुलाई 1948 को हुई। जो NCC है उसकी स्थापना हुई थी 15 जुलाई 1948 को। स्वतंत्र भारत को पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना दामोदर नदी घाटी परियोजना। जो स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना वो क्या है, तो दामोदर नदी घाटी परियोजना है। आगे देखिए, सेबी को वैधानिक दर्जा कब मिला था, तो 30 जनवरी 1992 को सेबी को वैधानिक दर्जा मिला था। और आज हमारा राज्य है तो आज हमारा आंध्र प्रदेश है। तो देखते हैं आंध्र प्रदेश के बारे में। आंध्र प्रदेश के बारे में देखिए, आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद है। अब हो गया है अमरावती। क्षेत्रफल कितना है, तो 1,60,205 वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या कितना है, तो 4.93 करोड़। जिसमें पुरुष कितने हैं, तो 2.47 करोड़। और महिला कितना है, तो 2.46 करोड़। जनसंख्या घनत्व कितना है, तो 308 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। लिंगानुपात कितना, तो 993 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष पर। साक्षरता कितना, तो 67%।
जिसमें पुरुष कितने पढ़े लिखे हैं तो 74.9% और महिला तो 59.1%। प्रमुख भाषा है तो आंध्र प्रदेश की भाषा है आपका तेलुगु और उर्दू। उच्च न्यायालय है तो अमरावती में। 1 जनवरी 2019 को मतलब आंध्र प्रदेश में उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। राज्य दिवस कब मनाया जाता है तो 1 नवंबर को राज्य दिवस मनाया जाता है। राज्य का गठन कब हुआ था तो 1 नवंबर 1956 के हुआ था, इसीलिए से 1 नवंबर का मतलब इसका राज्य दिवस मनाया जाता है। जिला कितना है आंध्र प्रदेश में तो आपका 26 जिले हैं। उसके बाद सीमा देख लीजिए तो उत्तर पश्चिम में तेलंगाना है, उत्तर पूर्व में छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा है और दक्षिण पश्चिम में कर्नाटक है, दक्षिण में तमिलनाडु तथा पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। प्रमुख नृत्य है तो कुचिपुड़ी और ओट्टम। कहाँ का प्रमुख नृत्य है तो आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी है और ओट्टम। प्रमुख त्यौहार में देख लीजिए तो युगादि है प्रमुख त्यौहार आंध्र प्रदेश की। पर्यटन केंद्र में देख लीजिए तो तिरुपति मंदिर, राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान, हिंदुस्तान शिपयार्ड, श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर, श्री शैलम मंदिर, गुनाडाला चर्च, त्रिशिकोंड समुद्र तट, ये इसका मतलब पर्यटन केंद्र है। सब कहाँ है जो आंध्र प्रदेश में। विधानमंडल है तो द्विसदनात्मक है। विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है तो 175। विधान परिषद सदस्यों की संख्या कितनी है तो 58। लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है तो 25 और राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है तो 11। राजकीय वृक्ष है तो नीम राजकीय वृक्ष है आंध्र प्रदेश के। राजकीय पुष्प है तो चमेली। राजकीय पशु है तो कृष्ण जिंका, जिसको ब्लैक बैक बोलते हैं। राजकीय पक्षी है तो रामा चिलुका। प्रमुख नदियाँ तो कृष्णा, गोदावरी, तुंगभद्रा प्रमुख नदियाँ कहाँ की तो आंध्र प्रदेश की। प्रथम मुख्यमंत्री थी आंध्र प्रदेश की तो श्री नीलम संजीव रेड्डी। प्रथम राज्यपाल थे तो CM त्रिवेदी। उसके बाद देखिए भाषाई आधार पर गठित होने वाला देश का पहला राज्य है तो आंध्र प्रदेश, जो 1953 में गठन हुआ था भाषाई आधार पर, ये याद रखिएगा। पोलावरम बांध गोदावरी नदी पर है, कहाँ आंध्र प्रदेश में। पोलावरम बांध गोदावरी नदी पर है आंध्र प्रदेश में। सतीश धावन अंतरिक्ष केंद्र आंध्र प्रदेश के नेल्लौर जिले के श्रीहरिकोटा में स्थित है। पोलावरम सिंचाई परियोजना आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले खिलाड़ी कर्णम मल्लेश्वरी हैं। आंध्र प्रदेश का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले कौन है तो कर्णम मल्लेश्वरी हैं। अगर जो वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। फ्रेजल वर्ब आपका स्टार्ट हो रहा है तो उस पर अच्छा रिस्पॉन्स दीजिए, तो वो आपको क्लास लगातार मिलते रहेंगे। पूरे फ्रेजल वर्ब हम पूरा पढ़ाया जाएगा, A to Z जितना फ्रेजल वर्ब होता है वो भी एग्जाम्पल कंसेप्ट के साथ। तो थैंक यू, धन्यवाद।